तो आज काफ़ी दिनों के बाद एक मौका आया है कि एक वीडियो लॉग बनाया जाए। तो आज एक विशेष कार्यक्रम है प्रेम जी की रिटायरमेंट। प्रेम जी बता दूं कि ये अनुरीता, ये नीरू, अंजू इनके बड़े भाई हैं। तो आज रंजीत सागर डैम में कार्यरत थे, तो आज रिटायर हो रहे हैं। तो उन सब की रिटायरमेंट के लिए हम सब इकट्ठे निकल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बढ़ रहे हैं रंजीत सागर डैम की तरफ। ये एक टूरिस्ट इंटरेस्ट की भी चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे, वो जब नज़ारा वहाँ का देखेंगे तो आप मेरे जो मैं शब्द अभी बोल रहा हूँ उस पर यकीन करेंगे। तो ये है अपर बरी दोआब कैनाल। कुछ ये अपर बरी दोआब कैनाल नहीं है, लेकिन इस कैनाल पे ये भी एक इरिगेशन चैनल है। हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स बहुत खूबसूरत हैं, दूर दूर तक हरियाली है। चाहे ये शर्ब्स ही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी हरी धरती नज़र आती है वहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन वहाँ उस एरिया में बढ़ता है। ये इलाका कुछ साल पहले इस तरह का था कि जैसे इधर कोई ट्रैफिक ही नहीं थी, कोई आता जाता ही नहीं था, और पहले कई बार लूटपाट की वारदातें भी इस एरिया में हुई हैं, खास करके दोपहर के समय में जब ये बिल्कुल सुनसान होती थी। लेकिन अब एक सामान्य सड़क की तरह यहाँ पर भी काफ़ी यातायात है, काफ़ी ट्रैफिक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे कंजेशन बढ़ती है, और हम लोग अभी भी प्रकृति की तरह सबके साथ मिलजुल के रहने के काबिल नहीं हुए हैं। 2 लोग घर में रहते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 कमरे हैं। ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं, तो उसकी वजह से समस्याएं भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। तो ये है जुग्याल टाउनशिप, यहाँ से शुरू होगी। यहाँ मेरे मित्र रहते हैं, अनिल भारद्वाज, एक बड़े लीडर पंजाब में। लीडर चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। मतलब चंडीगढ़ की तर्ज में ये बनाया था। ये जो बड़ा सा मैदान देख रहे हैं, ये हेलीपैड है। यहाँ पर कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो तो जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे उतारा जाता है। ये जो रोड है ये डैम और यहाँ से ही डलहौजी की तरफ रास्ता निकलता है। तो यहाँ से डलहौजी 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर है। जो जहाँ हम जाना चाहते हैं वो लगभग यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ गन्ने का रस पीते हैं और साथ ही कुछ थोड़ी सी वीडियो भी बनाते हैं। कैसे बनता है गन्ने का रस हमने देखा होगा, लेकिन एक हमारे कैमरा की नज़र से गन्ने का जूस निकलता हुआ देखिए, और देखें हमारी बैक साइड पे इसको कहते हैं खूबसूरत सा जंगल। और वैसे ये मोनो प्लांटेशन है, लेकिन हनी प्लांटेशन है। और बाहर और यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है
वो कम से कम 4 डिग्री का डिफरेंस है और खूबसूरत सा एरिया। लेकिन और यहाँ पर थोड़ी दूर पांडव गुफाएं हैं, तो नेक्स्ट संडे मैं इनको सबको लेके आऊँगा या किसी दिन उस पर एक ब्लॉग बनाएंगे खूबसूरत सा। तो यहाँ पर पांडव जो भारत कालीन गुफाएं हैं, और ये गुफाएं जो हैं कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में गए थे तो उस वक्त वो यहाँ पे रुके थे, दरिया के किनारे उन्होंने एक ये गुफाएं बनाई थी अपने रहने के लिए, अपने मंदिर बनाया था। तो किसी दिन उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे। तब तक आप इसकी खूबसूरती देखिए कि कितना मतलब हर एक चीज़ है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इधर दिखाएं, ये सनपंता भी आ रही है, नीरू है, नन्नू सिंह, कलियाकड़ियाँ, गुरखादा मुछा आकड़ियाँ, और नन्नू की माँ अंजू देवी। तो ये फोटोग्राफिक सेशन जो है, जब तक ये फोटोग्राफिक सेशन इनका चलता है तब तक हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गुप्तेश्वर धाम है, यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर दूर पड़ती हैं ये गुफाएं। तो मैं बात कर रहा था कि पांडवों ने ये बनाई थी, तो महाभारत के समय की या महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले कि जब पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास जो उनको हुआ था, तो उसमें कुछ वर्ष उन्होंने यहाँ पे बिताए हैं। तो कभी उस एरिया में जाके ब्लॉग बनाएंगे। और खूबसूरत एरिया है, मैं कई बार गया हूँ, लेकिन आपकी उसके लिए हम इस बार जाएंगे कि आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा मैं वहाँ पर। कई लोगों ने वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है, तो मैं अपने तरीके से करूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है केवल आपके लिए एक कुछ अच्छी वीडियोस बनाना। तो उसकी श्रृंखला में एक और वीडियो ये होगी गुप्तेश्वर धाम की गुफाएं। इसकी खूबसूरती को देखिए कि कितना खूबसूरत है ये इलाका। तो हमारे जो अक्षत भार्गव जी हैं, ये पूरी तरह से अक्षत तू कैमरा पकड़ ले। हिस्ट्री चैनल में आता है कृष्ण अभिषेक का पानी लेना। तो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। ये है हमारी नई गाड़ी, की नई गाड़ी। तो इसी गाड़ी में आज के जो चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेम जी, इन्हीं की रिटायरमेंट के लिए आज हम जा रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि रिटायर होने वाले हैं, लेकिन हमारे स्मार्ट भाई तो बढ़ते हैं आगे अपनी रिटायरमेंट की पार्टी की तरफ। ठीक ठाक।
वही अद्धी थोड़ी मूछ ऊपर के अद्धी थले पंजाबी मोछा कदी ठाव दे कदी ताव पेच ला के रखो मूछ नु तो बधाई हो प्रेम जी, बहुत बहुत। कोई सीक्रेट मिशन पे गए हैं प्रेम जी, तो तब तक हम आनंद लेते हैं। ये श्रीमती प्रेम जी हमारी मौसी लगती नहीं, लेकिन तो आज लगभग इस तरह से लग रही हैं जैसे अपनी शादी के समय तैयार हुई थी ये। तो भगवान इनको इसी तरह से खुश रखे। तो आप सब लोग हिस्सा हैं हमारे व्लॉग का, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा स्वागत किया हम सब लोगों का जी, धन्यवाद। तो ये एरिया, बस यहाँ पे मैं अपना वीडियो बंद कर दूँगा क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है। आगे चल के फिर हम इसका फिर जो कार्यक्रम वहाँ पे होगा उसका अवलोकन आपको करवाएंगे। तो ये है डैम की वर्कशॉप। यहाँ पर प्रेम जी की रिटायरमेंट का आयोजन है। प्रेम जी का ऑफिस है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गए हैं हम डैम साइड पे। सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रेम जी की रिटायरमेंट के लिए ये प्रेम जी नमस्कार। ये प्रेम जी का परिवार है। और ये जो नौकरी का आखिरी सफ़र होता है, जितने लोग आए इसका मतलब आपका प्यार, आपका समर्पण समाज की तरफ जो रहा है, अपने डिपार्टमेंट की तरफ रहा है। तो ये है प्रेम जी की कमाई। सब लोग खिले हुए चेहरे यहाँ पर। तो ये प्रेम जी भी आ गए हैं। तो पहले तो हम प्रेम जी को आज जो एक सामाजिक सफ़र उन्होंने पूर्ण किया है, तो उस दिन के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। रिटायरमेंट डे, जो भी लोग आए हुए हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं। बेटा साइड पे आ जाओ। विशेष तौर पर आए उन्हों का जिन्ना भी अं धन्यवाद करते उन्ना थोड़ा उन्होंने सन्मान किया जाएगा। मैं होर वेखे आ, मैंने पहले पता नहीं लगा उन्होंने जोर दी क्लैपिंग हो जाए। देखो मेरे वो ना लाओ स्टेटमेंट दिया हमारा चलो ठीक है। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SDO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਤੇ ਆਇਓ ਹਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ
ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਊ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਊ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਊ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਊ ਸਰਜੀਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SDO ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ, ਰਮਨ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਨਿਖਲ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਆ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ SDO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹਰ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬੇਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਹੈ। ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ SDO ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਵੀ ਗੋਡੇ ਵਿਖੇ ਜਾਓ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ SDO ਸਾਹਿਬ, JE ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ JE ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ SDO ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਬੱਬਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਖਲ ਜੀ, SDO ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ, SDO ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਢਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਾਲੇ ਲਾ ਗਰਮ ਫੁਲਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੜੀ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਖਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੁੱਛਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਰਾ ਬੜੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਸਵੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਫੀਲਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। डैम की झील हज़ारों किलोमीटर फैली हुई और बहुत ही बड़ी है ये, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम से कम 3-3.5 हज़ार गांव वो शिफ्ट किए गए। तो यहाँ अगर इस झील के नीचे चले जाएं तो लोगों के घर भी दिखाई दे सकते हैं, और कुछ लोग उन घरों के बर्तन भी वहाँ दिखाई देंगे कि कभी कोई डाइवर नीचे जाए। तो ये बहुत ही, और 4 टरबाइंस हैं यहाँ पर। वो 4 टरबाइंस जब फुल स्विंग पे होता है तो इस तरफ देखिए, ये स्पिलवे है। स्पिलवे का मतलब है कि जब हमारे जो डैम का रिजर्वायर है वो राइज़ कर जाता है और पानी जो है जो हाई फ्लड लेवल के ऊपर चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इन गेटों को खोला जाता है और पानी यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। तो आज क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ज़्यादा इसको कैप्चर कर नहीं सकते, तो छोटी सी परमिशन के साथ वाइटल एरियाज़ हमने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर पीछे देखें हमारे साथ जो प्रेम जी के कदरदान, क्योंकि प्रेम जी एक इंसान नहीं है, प्रेम जी एक इकोसिस्टम है, और गांव घर और हमारे समाज की एक रीढ़ की हड्डी है। तो उनको आज यहाँ मतलब अंतिम विदाई उनकी नौकरी की तरफ से, तो अभी उनकी जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाएंगी। वैसे प्रेम जी शुरू से ही एक जिम्मेवार इंसान रहे हैं, लेकिन अभी जो एक हिस्सा उनका नौकरी की तरफ रहता था तो वो भी कट के अब समाज के साथ लग जाएगा। तो आने वाले समय में प्रेम जी के साथ हम भी कुछ और प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो बस
यहीं पे आज का व्लॉग हम क्लोज़ करते हैं। रात को माँ का जागरण है, तो उसके लिए एक अलग व्लॉग बनाएंगे। तो आप सबको एक बार सब थैंक्स कहते हुए तो हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। स्माइल दो, थैंक्स।